अगर आपका कुछ स्पाइसी खाने को दिल कर रहा है और अचार जैसी कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा है तो आज आपके लिए एक चिकन अचारी लेकर आई हूँ, बहुत मज़े की और ऑथेंटिक रेसिपी घर के मसालों से बनी हुई। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी रेसिपी अच्छे से समझ आए। और चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जो है ना अचारी चिकन बन रहा है। तो यहाँ 3 किलो की जो क्वांटिटी के साथ ये 1.5 किलो हमारे पास दही था और तकरीबन 1 कप जो है वो अचार गोश्त का मसाला हमने डाला है। या आप पैकेट का भी डाल सकते हो, लेकिन ये होममेड है। और अगर होममेड आपने मसाला जानना है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको बहुत जल्दी इसकी रेसिपी दूँगी इंशाल्लाह से, ठीक है। आप यहाँ पर कोई सा भी पैकेट वाला डाल सकते हो, शान या मसाले शान का या फिर नेशनल का। अब यहाँ पे जो है ना 2 पैकेट आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये अच्छे से जो है वो हमने मिक्सअप करना है ताकि कोई भी किसी भी किस्म का जो है ना वो इसमें लम्स ना रहे। यहाँ पे रेडी हो गया है। और चिकन को हमने जो है ना नमक और सिरके के साथ पहले 15-20 मिनट के लिए भिगोया था। उसके बाद जो है ना वो हमने इसको धो दिया है अच्छे से। और ये धुला हुआ साफ़ सुथरा चिकन है। और अब हमने इसमें डिप करके इसको मैरिनेट कर देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे मस्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आप ओवरनाइट भी करें तो ओवरनाइट भी आप कर सकते हो। ये उतना ही जूसी और टेंडर बनेगा चिकन। और यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो मैरिनेशन के लिए तैयार है। ये टिप ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा कि नमक और सिरके के साथ ना चिकन को अच्छे से भिगो दीजिएगा 15 से 20 मिनट। तो उससे जो पता है क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो उसका ब्लड होता है ना अंदर से, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है और चिकन बहुत अच्छा से क्लीन होता है। तो ये मस्ट कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि चिकन जो है ना वो फिर टेंडर होता है और गलता बहुत मज़े का है, यानी कि वो टूटता नहीं है। दूसरी तरफ हमने मिर्चों की तैयारी करनी है। तो मिर्चों के लिए हमने 2 टेबलस्पून के जितना जो है वो होममेड चाट मसाला लिया है। 2 टेबलस्पून के जितना ही हमने अचार गोश्त का मसाला लिया है। और उसमें हमने तकरीबन 7 से 8 अदद जो है ना वो लेमन जो है वो इसको लेमन का जूस लिया है। आप समझ लें कि आधा कप जो है ना वो लेमन का जूस था। और फिर अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने भी थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तो यहाँ पर अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लेना है। और ये थिक होना चाहिए, ये जो इसकी थिकनेस है वो अच्छी सी होनी चाहिए, ताकि ये इतना लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, फिर वो फीलिंग करने में ना प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे जो है ना ये अच्छे से हो गया था, मुझे ये सही लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, लिटिल बिट। आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको एक साइड पे कर लेना है। अब दूसरी तरफ जो हमने इसका करना है, अब ये मसाला जो है ना ये रेडी है। इस मसाले के साथ अब हरी मिर्चें जो है ना वो फ्राई करके एज इट इज़ रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत मज़े की लगती है, मेरी फेवरेट है। और ये मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा टोस्ट करके ना थोड़ा सा फिर खाती होती हूँ, बहुत मज़ा आता होता है। यहाँ पे हमने 1 पाव के करीब जो है ना वो मिर्चें ली हैं और मिर्चों को अच्छे से धो के जो है ना वो क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद जो है ना अब हमने इसमें कट लगाना है, कट लगा के हमने इसमें से जो बीज निकालने हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है बीज निकाल दें। ये मिर्चें जो है ना वो बिल्कुल भी कड़वी वाली नहीं थी, तो मैंने इसको बीज नहीं निकाला है, इसको एज इट इज़ ही फील कर दिया है। लेकिन अगर कड़वी वाली हो या दूसरी साइज़ की, मतलब इससे बड़ी भी आपको मिलती है ना, तो वो बड़ी वाली भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे तो जो भी मिली वो ही मैंने यूज़ कर ली। यहाँ पे जो है ना अचार गोश्त का मसाला जो है वो फीलिंग हो रहा है। 2 से 3 जो है ना वो मैंने आपको दिखाया है फीलिंग करते हुए, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। और ये अच्छा सा मसाला जो है ना वो सारा फिल हो गया था और उसके साथ बच भी गया था। यहाँ पे सारे मसाले जो है ना वो फिल हो गए हैं। दूसरी तरफ चलते हैं हम पकाने की तरफ। तो हमने आधा किलो जो है वो घी लिया है और उसमें जो है ना हमने 3 टेबलस्पून लहसुन और 3 टेबलस्पून अदरक जो है ना वो अच्छे से चॉप करके, और हरी मिर्चें जो है ना वो हमने पीस के तो ये हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको फ्राई करना है उतनी देर तक कि ये इसका एक तो गोल्डन कलर आ जाए और दूसरा इनकी कच्ची जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। इसमें हम प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। प्याज वाला जो अचार गोश्त है ना उसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आएगी और मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं हमारी और बना के ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका था। तो हमने 1 किलो जो है ना वो हमने टमाटर इसमें ऐड कर दिए और इसको अच्छे से अब फ्राई करना है ताकि ये इसका सॉफ्ट हो जाए। और ये हमने छील के जो है ना इसका छिलका रिमूव करके फिर हमने इसमें ऐड किए थे। तो यहाँ पर जो है ना इसका नरम हो गया है अच्छे से
ग्रेवी जो है ना वो इसकी बन चुकी है। अब यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे आप जो है ना वो सारे स्पाइसेस ऐड कर सकते हो जो आपको जी चाहता है, मतलब नमक, लाल मिर्च वगैरह और ज़ीरा वगैरह, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि हम इसमें ऐड नहीं करें क्योंकि इसमें हमने जो होममेड मसाले के साथ जिसको मैरिनेट किया था ना उसमें एज इट इज़ सारा मसाला जो है ना वो ऐड है, तो इस वजह से नहीं किया। ये मैरिनेटेड चिकन है, ये तकरीबन 4 घंटे के बाद का चिकन है और ये हमने इसमें ऐड कर दिया है उस ग्रेवी में। और ये इंस्टेंट बनने वाला, बहुत मज़े का, बहुत जल्दी बनने वाला ये अचार गोश्त की रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई करके आप मुझे फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अगर आप होममेड मसाले के साथ बनाएंगे तो वो और भी ज़्यादा खुशबू अच्छी आएगी, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आपको नज़र आएगा। मसालों की तरफ अब मैं आ रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे मसाले जो होममेड हम लोग यूज़ करते हैं ना अपने किचन में वो आपके लिए लेकर आएँ। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो है ना जो आपके मिर्चे फीलिंग करने वाला जो मसाला होता है वो थोड़ा सा भी बच जाए ना वो इस स्टेज पे आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। वो देखें हम भी इसमें ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन आधा टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून के जितना वो बचा था मसाला तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर ज़्यादा भी बचे तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। खट्टापन आएगा, थोड़ा सा स्पाइसी आएगा क्योंकि अचार गोश्त है तो खट्टा भी होना चाहिए, अचारी फीलिंग आनी चाहिए उसकी। और यहाँ पे अचार गोश्त की इतनी मज़े की खुशबू फैली हुई थी ना पूरे घर में कि दिल कर रहा था अभी खा लें। तो हम गेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, ये छोटी सी दावत थी और इस दावत का व्लॉग जो है ना वो बहुत जल्दी आपके लिए मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। उसके मैंने यही प्लान किया हुआ था कि वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया, तो करीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको कुक किया। यहाँ पे आधा जो चिकन है ना वो मैरिनेट हो गया था। तो व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह, उसमें जितनी भी रेसिपीज़ थी ना वो सारी मैं फ़र्दन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब ये सारी फ़र्दन रेसिपीज़ शेयर हो जाएंगी तो फिर मैं आपके साथ वो व्लॉग भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना पानी छोड़ दिया था दही ने अपना और इसको फिर कवर लगा दिया। अब कवर हमने इसको हटाया 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मज़े का ये कुक हो रहा है, तकरीबन 75% यहाँ पे ये कुक था। और उसके बाद हमने ये जो मिर्चें हैं ना फिल की हुई ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। तो इसको ऐड करने के बाद जो खुशबू फैलती है ना, बिलीव मी वो बहुत मज़े की खुशबू होती है। तो यहाँ पे जो है ना इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, उसके बाद फिर कवर लगा दिया ताकि जो है अच्छे से ये पक जाए। जितना भी ये 25% इसकी कमी थी ना वो भी हो जाए। तो यहाँ पे देखें धनिया और सूखा धनिया है और सूखा पुदीना है, ये थोड़ा सा हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा नमक में चेक कर लीजिएगा, ये रेडी है बिल्कुल। और यहाँ पे डिश आउट हो रहा है और माशाल्लाह से बहुत पसंद किया गया था ये अचार गोश्त और बहुत मज़े का था। और ग्रेवी टेंडर भी बहुत अच्छा था हुआ था और बहुत ही मज़े की ये ग्रेवी और अलग से अल्ट्रा किस्म का टेस्ट। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं आप नेक्स्ट बहुत अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ। किरण अरूज के व्लॉग के साथ बने रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।